नमस्कार। समृद्ध जीवन के सभी पीड़ित निवेशकों को इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट प्रवीण टेम्बेकर आप सबको तहे दिल से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये दिवाली हमारे लिए बहुत खास है। बहुत सालों से जिस बात की हमें प्रतीक्षा थी कि समृद्ध जीवन की प्रॉपर्टी बेचकर हमारे पैसे हमें मिले, प्रॉपर्टी बेचने की कोर्ट की ऑर्डर आ गई और प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जिन 2,50,000 के आसपास निवेशकों ने अपनी अर्जी दी थी, उनको पैसे देने के आदेश भी माननीय न्यायालय ने दे दी। इसलिए सबके लिए ये दिवाली बहुत खास रहने वाली है। अब इस ऑर्डर के आने के बाद कुछ प्रक्रिया है जो आप सब कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत ना होती तो हम तो कोई प्रक्रिया करने के लिए किसी को कहते नहीं। जब भी ऐसी बात कही जाती है, कुछ प्रक्रियाएं करनी है, तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई क्या करना है, क्यों करना है। अब जब हमने 2018 में ये बात कही थी कि भाई कुछ प्रक्रिया करेंगे, कुछ अर्जी देनी पड़ेगी, अर्जी लेनी पड़ेगी, किसके पास पैसे कितने हैं उसके बारे में एक कलेक्शन करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का, और उसके बाद हम उसको कोर्ट में सबमिट करेंगे, तो बहुत से लोग ये कह रहे थे पैसे की देने के लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मैंने उसी समय कहा था कि पैसे अब कोर्ट के माध्यम से MPID एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस है उसके अनुसार मिलेंगे, सबको मिलेंगे, प्रॉपर्टी बिकी जाएगी, पैसे मिलेंगे। लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ कोई ना कोई बताते रहता है। अब जो बताने वाले हैं उनके भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट शायद हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। अब बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें उस समय कही थी, मोतेवार पैसे देंगे, हमको कुछ करने की क्या ज़रूरत है, सरकार पैसे देगी, हमको कुछ करने की क्या ज़रूरत है, कोर्ट में जाने की हमें क्या आवश्यकता है। मैंने बार बार कहा था उस समय कि आप लोग अर्जी दीजिए, कोर्ट के माध्यम से ही पैसा मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग उस समय उस प्रक्रिया से दूर रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जब कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेश में इस बात को कहा गया कि प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिन लोगों ने अर्जी दी है उनको पैसे देने चाहिए, तो अब लोगों के ध्यान में आया कि हमने गलती कर दी। उस समय हमें ये बात मान लेनी चाहिए थी कि हमें भी वो अर्जी देनी चाहिए थी। अब ये जजमेंट आने के बाद भी मैंने कहा कि जिन लोगों ने उस समय नहीं दी थी उनको भी पैसे मिले, इसलिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि सब गरीब लोग हैं, सबके पैसे मिलने चाहिए, यही हमारी धारणा है। जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उनके तो मिलेंगे ही, जिन्होंने नहीं मिले उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि किसी को पैसे मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके पैसे डूबे उनको पैसे मिलने ही चाहिए, उसमें दो राय हो नहीं सकती। सब गरीब लोग हैं, सब लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा उसमें लगाया था जो डूब गया। लेकिन अब कुछ लोग, जैसे मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए, इसलिए आज मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए। बहुत से लोग कुछ ना कुछ अलग अलग गलत सलत बातें कहते हैं, उनको पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती, समझ नहीं होती, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। मुझे किसी ने बताया कि लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मैनेज की हुई ऑर्डर है। अब कोर्ट का ये इससे बड़ा अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो नहीं सकता। आप कोर्ट को मैनेज की हुई ऑर्डर नहीं कह सकते, और ऐसा होता नहीं। कोर्ट ने सारी तथ्यों की जानकारी के आधार पर और वो कानून की प्रोविज़न के अनुसार ऑर्डर पास किया है। कोई कोर्ट की ऑर्डर कोई मैनेज नहीं कर सकता ज़िंदगी में। इसलिए इस तरह की बात कहना, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर कोई कह रहा है, लोगों से बात कह रहा है, तो ये गलत बात है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस तरह की बातें करने से बचें। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि किसी भी तरह की प्रक्रिया जब भी की जाती है तो उसमें शामिल होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर कोई ये कहता है कि आप किसी प्रक्रिया में मत जाइए, पैसा मैं दिलाऊंगा, मैं करूंगा, या मेरे माध्यम से पैसा लोगों का मिलना, यही हमारा उद्देश्य है। किसके माध्यम से मिलना है ये उद्देश्य नहीं, कोई नहीं दिलाए। हमने 2018 में 19 में ये कहा था कि पैसा MPID के माध्यम से ही मिलेगा। MPID का कानून जो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था 1999 में, उसी कानून के आधार पर लोगों को पैसे मिल सकते हैं। ये हमने उस समय कहा था, आज भी हम कह रहे हैं। अब 2016 से ये एसोसिएशन काम कर रही है। उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, सब लोगों को साथ लेकर ही चलने की उनकी भूमिका थी, है और रहने वाली है। किसी को छोड़कर काम करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बावजूद उस समय हर तरह से प्रोसीजर करने के बाद
एक समय जितने लोगों ने ये एप्लीकेशन दी थी उस आधार पर, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोर्ट में अर्जी दाखिल। अगर उस समय 5 लाख लोग आते, 50 लाख लोग आते तो उनकी भी अर्जी जाती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि बाकी लोगों को छोड़ के इनको ही देना, ऐसा तो कुछ नहीं। सबको हमने कहा था कि जिनका भी इन्वेस्टमेंट है वो अर्जी लगा दें। अब जब ये ऑर्डर हो गई है तो अब शायद कुछ लोग अपने किसी निजी कारणों की वजह से, मैं नहीं जानता वो क्या कारण है, लेकिन इस तरह की बात कह रहे हैं। ऐसा मुझे सुनाई दिया है कि भाई ये जो प्रक्रिया है यह करने की ज़रूरत नहीं होती, पैसे मिल जाए। ऐसे पैसे कैसे मिलेंगे? कोई तो जाए, बोले मेरे पैसे हैं मुझे दो। अगर हम जाएंगे ही नहीं कोर्ट के सामने या अथॉरिटी के सामने कि भाई मेरा पैसा डूबा है, मुझे पैसा देना चाहिए, तो पैसे मिलेंगे कैसे? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी कुछ भी बताने वाला अपनी समझ के अनुसार बताता है। उसका कोई, मैं नहीं कहूँगा कि किसी का गलत इंटेंशन होता है, वो अपने अपने हिसाब से अपनी समझ के अनुसार उसको जो भी बताया जाता है उसके आधार पर बात करता है। देखिए, 2016 से लेकर एसोसिएशन काम कर रहा है और आज तक हमने यही स्टैंड रखा है कि पैसे एमपीआईडी के माध्यम से मिलेंगे, सड़क पर नहीं मिलेंगे, आंदोलन से नहीं मिलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों लोगों के पैसे हमने खर्च करने हैं? क्यों लोगों को बुला के धरने करने हैं? क्यों लोगों को बुलाकर आंदोलन करना है जब आंदोलन से मिलना ही नहीं है? सरकार के पास है नहीं, अधिकार कोर्ट के पास है। अब कुछ लोगों को शायद बीच के समय में ऐसा लगा कि भाई कोर्ट से होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हम सरकार के पास जाते हैं। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार से ये होने वाला काम ही नहीं है, कोर्ट से ही होने वाला है, और आज भी मैं यही कहता हूँ। इसलिए हमने आज अपना स्टैंड कभी बदला नहीं। कुछ लोगों को ये लगा था कि हम सरकार से दिलाएंगे, जब मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन उनको लगा, उन्होंने कुछ कोशिशें की, नहीं हुआ। आज उनको भी ये लगने लगा कि नहीं कोर्ट से ही होने वाला है। तो हमारे स्टैंड में मैंने बताया उसमें कोई अंतर आज तक आया नहीं है। बाकी लोगों को अगर देर से क्यों न हो इस बात का पता चला हो तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एक कहानी याद आती है। एक शेर एक दिन खाना खाने के लिए बाहर निकला, भूख लगी थी। उसे एक कुत्ता दिखाई दिया, उस कुत्ते के पीछे भागने लगा। कुत्ता आगे शेर पीछे, कुत्ता आगे शेर पीछे। फिर एक जगह कुत्ता अचानक रुक गया। पास में सड़क के किनारे कुछ खड्डियाँ पड़ी थी। शेर ने देखा ये कुत्ता रुका क्यों? कुत्ते ने उन हड्डियों की तरफ इशारा किया, बोला देखो एक शेर खा के मैंने तो ये हड्डियाँ डाल दी, अब दूसरे शेर को खाऊंगा। शेर डर गया। शेर को लगा ये कोई अलग जानवर है, ये जानवर शायद कुत्ता नहीं है, ये कोई अलग है, ये मुझे खा जाएगा। कुत्ता डर के पीछे हो गया। अब ये एक बंदर पेड़ से देख रहा था। बंदर ने देखा कि ये कुछ गड़बड़ है, मैं ज़रा शेर को मिल लेता हूँ। वो फिर शेर के पास गया। शेर को बुला रही है, कुत्ता है ये कुछ करने वाला है नहीं है आपका, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। बंदर को पीठ पे बिठा के शेर फिर से निकला। अब कुत्ते ने देखा तो ये तो गड़बड़ हो रही है। फिर कुत्ते ने वो शेर के पीछे, शेर को पीठ दिखा के खड़ा हो गया। बोला अरे मैंने वो बंदर को बोला था शेर को लेके आओ, अभी तक नहीं आया। शेर ने ये सुना, उसको लगा ये बंदर भी उस कुत्ते से मिला हुआ है और शायद आज मेरी जान जाने वाली है। शेर फिर से पीछे हट गया और फिर डर के मारे पीछे ही रह गया, भूखा रह गया। आपको भूखा रहना है? अगर भूखा नहीं रहना है, अगर अपने डूबे हुए पैसे आपको वापस चाहिए, तो मैं जिस तरह से कह रहा हूँ प्रक्रिया कीजिए, शामिल हुई। कोई भी कुछ भी बताएं, लोग डराने की कोशिश करेंगे, गलत बात बताने की कोशिश करेंगे, उनके जो भी कारण होंगे उनको समझ में नहीं आता होगा। अपनी जान बचाने के लिए भी कई बार लोग कुछ ना कुछ बात बताते हैं, बताएं, लेकिन आप उन बताई हुई बातों को गौर कीजिए, सलाह लीजिए, किसी से पूछिए, जानकारी लीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए उस बात के बारे में। और ये बात ध्यान में रखिए कि जो भी प्रक्रियाएं होती है वो हमारे हित के लिए होती है। हमारी जो भी मांग है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए होती है। उसको एक लेजिटिमेट तरीके से करना पड़ता है। कोई भी उठ के कुछ भी कागज़ दे ऐसे नहीं होता है, उसके लिए प्रक्रिया होती है, वेरिफिकेशन होता है। हर कोई इन्वेस्टर जाएगा, कोई भी जाएगा सर्टिफिकेट लेके तो उसका तो माना नहीं जाएगा, उसको पूछा जाएगा भाई वेरीफाई करो, आप सचमुच सच बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, सत्यापन दो आपका, अपना वेरिफिकेशन दो। हर बात, एफिडेविट हो, कुछ भी, जो भी हर चीज़ को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। किसी का भी पैसा किसी को तो नहीं दिया जा सकता। कोई भी सर्टिफिकेट लाएगा तो उसको बोनाफाइड, उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और अगर जिन्होंने अर्जी नहीं दी है उनको भी अर्जी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा मेरा पैसा है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पिछली बार जिन लोगों ने गलती की इस प्रक्रिया में शामिल ना होने की, वो अब ऐसी गलती ना करें, शामिल हो जाए, नंबर 1।
जो लोग शामिल हो चुके हैं उनको भी जो प्रक्रियाएं बताई जाती हैं वो प्रक्रियाएं करें। मैं किसी को कोई गलत प्रक्रिया बताने का कारण नहीं है, जो भी प्रक्रिया आवश्यक है वही मैं बताऊंगा और उसके हिसाब से हमको आगे चलना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि शेर जिस तरह से किसी के बहकावे में आकर, किसी के बरगलाने में आकर, किसी ने कुछ बताया इस बात पर विश्वास रख के पीछे हट गया और भूखा रहा, आप भूखे मत रहिए। आपको अब यह मौका मिला है अपनी जो भी डूबी हुई रकम है उसको हासिल करने का। उसके लिए जो भी प्रक्रिया आवश्यक है वो प्रक्रिया कीजिए, उसमें शामिल होइए, एसोसिएशन के साथ जुड़िए या अपने आप खुद कीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इच्छा है कि आप काम कीजिए, आपका पैसा आपको मिलना चाहिए। आप जैसे भी करना चाहें कीजिए, लेकिन प्रक्रिया कीजिए। आप किसके माध्यम से जाते हैं, मेरे पास आते हैं, एसोसिएशन के पास आते हैं, किसी और के पास जाते हैं, आप किसी के पास जाइए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कीजिए। उस समय भी मैंने यही कहा था कि किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन आपको ये प्रोसीजर करनी ही होगी, ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, वो कीजिए और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी आपके पैसे मिले। इसलिए इस योजना में, इस प्रक्रिया में शामिल होइए। किसी के भी बहकावे में आकर कहीं और गलत रास्ते पर मत जाइए, किसी की भी कही सुनी बातों को मत सुनिए। अगर कोई भी आपको संदेह है तो मुझसे संपर्क कीजिए, डायरेक्ट मुझे फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको आपकी सारी शंकाओं को, समस्याओं को समाधान करूंगा। कोई भी कोर्ट को मैनेज नहीं कर सकता और कोर्ट का जो आदेश है वो किसी के भी ऊपर अन्याय करने वाला नहीं है। कोर्ट ने इतना ही कहा है कि जिनकी एप्लीकेशन आई उनको दो, जिनकी एप्लीकेशन नहीं आई उनको दो। ये कहने कोर्ट कैसे कहेगा? फिर भी कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें यही कहा है कि प्रॉपर्टी का ऑक्शन करो, जिनका पैसा है उनको दो, बाकी कुछ नहीं। तो आप जाएंगे तो आपको भी मिलेगा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो। लेकिन अभी एक प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया गलत है, ये प्रक्रिया अन्याय करने वाली है, इन्होंने मैनेज किया, ऐसी कोई बात अगर आपको बताता है तो उस पर विश्वास मत रखिए। हम सही रास्ते पर हैं, हम सबके पैसे दिला के रहेंगे। आज तक बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए, कुछ हुआ नहीं। जो भी हुआ, जो हमने किया, कहा, वही हुआ है। इसलिए आप ध्यान में रखिए और इस बात को लेकर आगे बढ़िए। कुछ लोगों को लगता था कि लिक्विडेटर के माध्यम से पैसे मिलेंगे, कुछ लोगों को लगता था मुतेवार के माध्यम से पैसे मिलेंगे, कुछ लोगों को लगता था और कोई सरकारी पैसे बांट देगी। मैंने कहा कानूनी प्रक्रिया है, किसी की मंशा गलत नहीं है, मैं किसी पर दोष थोपना नहीं चाहता। लिक्विडेटर जी भी है, उनका भी अपना एक काम है, वो उस तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो बेचेंगे कहाँ से? जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के पास है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो बिकी जाएगी। लिक्विडेटर जी भी हमको सहयोग देंगे, उनकी भी इच्छा वही है कि लोगों के पैसे मिले। मोतेवार जी की मुझे नहीं लगता कि उनकी इच्छा होगी कि लोगों को पैसे ना मिले। उन्होंने भी बार बार कहा था अलग अलग जगह से कि मैं पैसा दूंगा, अब उन्होंने क्यों नहीं दिया वो मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि पैसे सबके मिलेंगे, हम प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया में आप सब शामिल हो जाइए और किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी गलत निर्णय ना करें, प्रक्रिया से दूर ना रहे। यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।